गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो अपना सेट चल रहा था, समुच्चय चल रहा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो करने से पहले आप पीछे की जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। उसके अकॉर्डिंग आगे आपको हेल्प मिलेगी और वीडियो पूरा देखें ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिले। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट, उप समुच्चय। सबसेट क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ए आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक नेचुरल नंबर है। और मान लो बी सेट आपके पास है 1 3 5 7 9। तो आपको यहां ये बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है, कौन किसका उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या ए के एलिमेंट बी में है, क्या ए के अवयव बी में है क्या। जैसे 1 तो है लेकिन 2 नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो ए के अवयव बी में नहीं है। फिर पूछो कि बी के अवयव ए में है क्या। तो बी के अवयव देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। यानी बी के सभी एलिमेंट ए में मिलेंगे जबकि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं थे। तो मैं ये कहूंगा कि जो बी है वो ए का सबसेट है, बी है वो ए का उपसमुच्चय है। और इसका चिन्ह ये होता है ऐसे, बी सबसेट ए, कि बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब ये होगा कि बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे। इसके इसमें सारे नहीं हो सकते लेकिन इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे। इट मीन्स ये हो गया कि कोई भी अक्ष एलिमेंट, मान लो बी अक्ष एलिमेंट बी का कोई एलिमेंट है, इट मीन्स क्या होगा, अक्ष एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होगा। क्योंकि ये इसका जब सबसेट है तो जो एलिमेंट जो अवयव बी में होंगे वो ए में भी होंगे। तो ये कहलाएगा बी ए का सबसेट, बी ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। और ए को बी का क्या कहते हैं, सुपर सेट, जिसको बोलते हैं अधिसमुच्चय हिंदी में। तो ए बी का सुपर सेट होगा, अधिसमुच्चय होगा। ए बी का उपसमुच्चय है, सॉरी बी है ए का, बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है। बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ये कहूंगा कि ए है वो बी का अधिसमुच्चय है, सुपर सेट। अधिसमुच्चय क्या होता है बेटा, सुपर सेट। यानी ए है वो बी का सुपर सेट कहलाता है। तो इस प्रकार से जब आपको सबसेट देखना हो तो ये देखना है कि जो जिसका सबसेट है यानी उसके सभी अवयव इसमें मिलेंगे। ये एक बड़ा ग्रुप होगा, ये एक छोटा ग्रुप होगा। अभी मैं बात करूं, जैसे अपन ने नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर सिस्टम में क्या किया था, सबसे बड़ा ग्रुप जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या, जो अब अपन वैसे तो आगे बढ़ेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के बताए थे, एक तो रियल और एक इमेजिनरी, यानी वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक में मैंने कहा था कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो इमेजिनरी हो जाता है, और रियल बाकी बच गए वो सारे वास्तविक संख्याएं होती है। फिर रियल से छोटा ग्रुप, रियल भी दो पार्ट में होता था, रेशनल जिसको क्यू से करते थे और इरेशनल। इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय कौन सी होती है कि रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 का रूट या 3 का रूट। पाई भी इरेशनल होता है, ई भी इरेशनल बताया था मैंने। और रेशनल में बाकी बच गए जो पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर इरेशनल से छोटा आया था आपके पास, सॉरी परिमेय संख्या के बाद इंटीजर्स आए थे, पूर्णांक। पूर्णांक से छोटा फिर आया था आपका होल नंबर, पूर्ण नंबर। और पूर्ण नंबर से छोटा आया था आपके नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर में आपको सभी को पता है कि 1 से इनफाइनाइट तक होता है, 1 2 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। होल नंबर में क्या हुआ था,
एक जीरो और इंक्लूड हो गया था, 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -1 0 1 2, यानी इंटीजर, यानी पूरे पूरे इंटीजर आएंगे, बीच वाले पॉइंटों वाले नहीं आते। इसमें पॉइंट्स वगैरह के आगे P/Q के आगे इसमें ये अलग होंगे इस प्रकार से। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो W n का सबसेट है या n W का सबसेट है। तो सभी के दिमाग में आ गया होगा कि n के सभी अवयव W में है, इसके इसमें, लेकिन इसके इसमें नहीं है क्योंकि जीरो नहीं है। तो n सबसेट होगा W का, फिर W सबसेट होगा इंटीजर्स का, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें मिलेंगे। तो W सबसेट हो गया इंटीजर्स का, Z का, और फिर I हो गया Q का, फिर Q हो गया R का, और R हो गया कॉम्प्लेक्स का। नेचुरल इन सब का सबसेट होता है, W इन सब का सबसेट होता है, I इन तीनों का सबसेट होता है, Q इन दोनों का होता है, रियल केवल कॉम्प्लेक्स का होता है, और इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, इरेशनल रियल का सबसेट है। तो ये आपने वास्तविक संख्याओं के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर सबसेट बना लिया। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बना लो, ताकि आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें आगे सॉल्यूशंस में बहुत अच्छे से काम में आएगी। तो ये उतार लो सभी स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स अपन देखते हैं, अगला टॉपिक है अंतराल, इंटरवल। तो इंटरवल देखो, ये दो टाइप के, मेन तो दो टाइप के होते हैं। एक तो क्लोज इंटरवल, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और एक ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट स्मॉल वाला। ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल, बंद अंतराल। ये कहलाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। क्लोज, जैसे मान लो अंदर मैं कहूंगी जैसे क्लोज ए बी, ए और बी कोई भी नंबर आ गया, इसका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे अक्स की वैल्यू जो होगी वो ए से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल बी से, यानी जो अक्स का मान होगा वो ए भी हो सकता है, अक्स का मान बी भी हो सकता है, इक्वल लगता है, और ए और बी के बीच की वैल्यू भी हो सकती है। यानी क्लोज लगते ही समझ जाओ कि अक्स का मान ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और बीच की भी ले सकते हो। और ओपन इंटरवल लग जाए, जैसे ओपन ए बी, इसका मतलब हो गया कि जो अक्स का मान होगा वो ए से ग्रेटर होगा और बी से लेस होगा। यानी छोटा ब्रैकेट ओपन लगते ही समझ जाओ ए नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते, केवल बीच वाली वैल्यू ले सकते हैं। अब इससे दो और बना लेते हैं अपन, कि एक तरफ देखो ओपन और क्लोज, जैसे एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन कर दूं। इट मींस क्या होगा कि जो अक्स की वैल्यू होगी वो ए से तो ग्रेटर देन और इक्वल होगी, जिधर क्लोज लग जाए वहां इक्वल लगाना है, और लेस देन बी, इधर इक्वल नहीं लगाना है। मतलब ए की वैल्यू हो सकती है, बीच की भी हो सकती है, लेकिन बी नहीं ले सकते अक्स की वैल्यू। ऐसे ही इधर ओपन लगा दूं और इधर क्लोज लगा दूं। इट मींस क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्स का मान ए से तो ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल बी होगा। अब क्लोज इधर आ गया तो इधर इक्वल लगना है, मतलब बी तो इंक्लूड होगा लेकिन ए इंक्लूड नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्लोज और ओपन इंटरवल अपन देख लेते हैं। अब जैसे मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं कि जैसे मान लो आपके पास ये ए है, सॉरी ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, और यहाँ कोई भी वैल्यू आपके पास ए आ गई और यहाँ कोई भी वैल्यू आपके पास बी आ गई। तो क्लोज ए बी को शो करना है तो क्या करेंगे, क्लोज के अंदर ए को भी लिया जाएगा, बी को भी लिया जाएगा, डार्क कर रहा हूं मैं, और बीच वाली वैल्यू को भी लिया जाएगा। ये जो डार्क है वो वाली वैल्यू क्लोज ए बी को दर्शाएगी, यानी ए भी होगा बी भी होगा और बीच वाली वैल्यू भी इसमें ली जाएगी। ओपन ए बी को दर्शाना हो नंबर लाइन के ऊपर तो कैसे दर्शाओगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ मान लो कोई ए वैल्यू है और यहाँ मान लो कोई बी वैल्यू है। तो इसमें ओपन में ए और बी को तो लिया नहीं जाता है, केवल बीच वाली वैल्यू को डार्क करना है,
केवल जो डार्क वैल्यू है वो ओपन ए बी का मान हो सकती है, न ए हो सकता, न बी हो सकता, न बाहर का हो सकता। ऐसे ही इस वाले को मैं दर्शाऊं क्लोज और एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, इस वाले को नंबर लाइन पे दर्शाए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इधर मान लो ए है और इधर मान लो बी है, ये ए और ये बी है, यहाँ भी ये ए और बी लिखना है। तो इसमें क्लोज का मतलब ए को लेना है तो ए को डार्क कर दो, बी को नहीं लेना है यानी बी खाली छोड़ देना और बीच की वैल्यू ली जाएगी। तो ये वैल्यू यानी ये वैल्यू एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन को शो करेगी। और लास्ट इसका नंबर लाइन पे शो करूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, संख्या रेखा बोलते हैं, हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे होंगे नंबर लाइन से। तो ये ए है और ये बी है, इसमें बी को तो लेना है और ए को नहीं लेना है, बीच वाली वैल्यू को लेना है। तो ये जो डार्क मान है ये आपको इसमें प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स ये संख्या रेखा भी आपको बनानी है, साथ में इनका मतलब भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि क्लोज मतलब जैसे इंटरवल दे दे तो उसको समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करवाएगा या सेट बिल्डर फॉर्म को आपको इंटरवल में चेंज करवाएगा। तो वो आपको अभी जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट, घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे कोई भी एक सेट है आपके पास, जैसे 1 2 3 का सेट है, फिर अपन इसके सबसेट बनाए। अब सबसेट अभी पढ़ा था लेकिन बनाना नहीं पड़ा, तो अब यहाँ बनाना सिखाता हूँ। देखो सबसेट कैसे बनाते हैं। एक तो फाई सबका सबसेट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई सभी का सबसेट होता है। एक जैसे सिंगल बनाऊं ये वाला, जैसे ये सेट है वो इसका सबसेट है, उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव इसमें स्थित है। ऐसे ही फिर एक सिंगल 2 का बना लूं, एक सेट सिंगल 3 का बना लूं, ये सारे मैं इसके सबसेट बना रहा हूं। ये जो सेट बना रहा हूं इसके अवयव सारे इसमें स्थित हो रहे हैं। फिर 2 एलिमेंट का बना लूं, जैसे 1 और 2 का बना लूं, ये भी इसका सबसेट होगा। फिर 1 और 3 का बना लूं, ये भी इसका सबसेट होगा। फिर 2 और 3 का बना लूं, ये भी इसका सबसेट होगा एक का। और लास्ट में 1 2 3 का बना लूं, ये भी इसका सबसेट होगा। तो ये एक के क्या बन गए, उपसमुच्चय बन गए, सबसेट। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय बन गए। तो 8 का मतलब ऐसे भी हो सकता है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो गया 2 की पावर n। ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। n यहाँ कितने अवयव है, 1 2 3 है, तो 2 की पावर 3 लिखते ही 8 इसमें उपसमुच्चय बनेंगे। ये उपसमुच्चयों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सबसेट। ये लिख लेना सभी कि नंबर ऑफ सबसेट आपको कहे कि जैसे ए सेट दे दे और उसमें 10 अवयव दे दे, क्या दे दे, जैसे ए सेट दे दे आपको 1 2 से लेकर 10 तक, और कहे कि इसके कितने उपसमुच्चय हो गए। अब बनाओगे तब तो खूब बनेंगे, आपको पता है, जैसे 3 वाले के 8 बन गए। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट पूछ ले, नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या, तो सीधा सीधा क्या करना है, 2 की पावर n लगा देना है। अब n इसमें 10 एलिमेंट है, 10 अवयव है, तो n 10 रख देंगे, तो 2 की पावर 10 का मान आप निकाल लो, तो इतने उपसमुच्चय बनेंगे। तो इस प्रकार से ये तो अपन ने बना लिया नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ सबसेट के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, घात समुच्चय की। तो किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय बनाना हो तो उसके सबसेट बना लो सबसे पहले, और इन सब को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, मंझले ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट में बंद करते ये सेट बन गया, पूरे सब सेटों का सेट। उप समुच्चयों का समुच्चय ही पावर सेट कहलाती है, घात समुच्चय कहलाता है। इसको पीए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी पावर सेट ऑफ ए, एक का घात समुच्चय, यानी सब सेट बना लो और उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, जो सेट को अपन लिखते थे। तो ये क्या बन गया, इसका पावर सेट। और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपीए। एनपीए का मतलब हो गया पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या।
तो घात समूह में अवयव जो हुए थे वो 2 की पावर n हुए थे, क्योंकि जो उप समुच्चय होते हैं वही उसके अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मतलब जो सबसेट बने थे वही पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो 2 की पावर n से क्या हो गया, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या भी निकाली जा सकती है, या किसी समुच्चय के उप समुच्चय सबसेट की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। तो ये आपका पावर सेट हो गया, घात समुच्चय हो गया। इसको उतार लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिवर्सल सेट, घात समुच्चय या समष्टीय समुच्चय भी इसको कहते हैं अपन हिंदी में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, यानी एक बड़े ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है ये। तो यूनिवर्सल सेट यानी छोटे छोटे सेटों से मिलकर यदि एक बड़ा सेट बना लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि मान लो, जैसे इसको यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, यू फॉर यूनिवर्सल। तो यू के द्वारा एक तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया, जैसे मान लो ए सेट मान लो आपका बन गया 1 2 3 4, और मान लो बी सेट आपका है 4 5 6 7 8 9 और 10, और मैं कहूं कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जब दोनों के ही एलिमेंट आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये एलिमेंट तो होंगे होंगे, और भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई बड़ा इनसे भी बड़ा मिले 11 12 13 14, तो वो भी इसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। यानी जितने ज्यादा ये तो होने ही चाहिए, और भी एलिमेंट यदि जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही बड़ा ग्रुप बनेगा, और वो ज्यादा चांस रहेगा यूनिवर्सल सेट होने का। तो यूनिवर्सल सेट, जैसे मैं कहूं कि भाई नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर है, इन सब का क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, इन सब का यूनिवर्सल सेट रियल नंबर हो गया, क्योंकि रियल के अंदर ही सारे आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन सब का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और भी जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि त्रिभुज के अंदर फिर आपके समबाहु त्रिभुज भी आ गया, मतलब इक्विलेटरल भी आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज भी आ गया, या फिर मैं कहूं कि आइसोसेलियस भी आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गया। तो हर प्रकार के मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मिलकर, सारे ट्राइंगल्स मिलकर एक सेट बनाएंगे, वो क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें हर प्रकार के त्रिभुज आ गए, तो वो एक यूनिवर्सल सेट बन गया। तो आपको ऐसे ही यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, जिसमें बड़े ग्रुप को शो करें और उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, उसमें सभी अवयव आ जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, अगले अपन वीडियो में इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।